Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today we will see how to balance a chemical equation by heat and trial method. So let's start the class. If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Balancing a chemical equation. एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट सबसे ईजीएस्ट मेथड जो है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं. सो इसमें ऐसा कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल नहीं है जिसको हम यूज़ करके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. बट एक चीज़ जो हमको ध्यान में रखना है दैट वी शुड ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम एट लास्ट. हाइड्रोजन एटम को एकदम लास्ट में बैलेंस करना है. एंड हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने से पहले वी नीड टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम. अगर हम ऐसा करेंगे तो इक्वेशन बहुत जल्दी हम लोगों से बैलेंस हो जाएगा. सो ये कोई हार्ड मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर, दैट इज एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो ये हम लोगों को वर्ड इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है. सो वर्ड इक्वेशन से हम लोगों को एक केमिकल इक्वेशन लिखना है. सो उसके लिए इट इज़ व्हाट एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम के लिए नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम का सिंबल, ये मेटल है तो नॉर्मली उसका सिंबल हम लोग लिख दिए यहाँ पर. देन वी हैव ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन हम लोगों को पता है कि वो डायटोमिक फॉर्म में रहता है, सो ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखेंगे. देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो जब भी अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड दिया रहता है सो देयर वी नीड टू फॉलो दैट क्रिस क्रॉस मैथड. तो आप वो रफ वर्क कीजिएगा क्रिस क्रॉस मैथड. लाइक एल्यूमिनियम का 3+ होता है वैलेंसी एंड ऑक्साइड का O2 माइनस. सो ये हम लोगों को मिल जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो ये तो आप लोगों को पता है. सो नाउ अभी हम लोगों को केमिकल इक्वेशन मिल गया है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी नो दैट दिस साइड, दिस इज द LHS साइड, इसको हम रिएक्टेंट साइड भी बोलते हैं. सो अभी हम यहाँ पर इस टाइप से एक जगह रिएक्टेंट साइड लिखेंगे और ये प्रोडक्ट साइड है. सो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट साइड लिखेंगे. सो ये LHS भी हो सकता है, आप लोग चाहोगे तो LHS भी लिख सकते हो. एंड ये हो गया RHS. नाउ अभी RHS साइड में और रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एटम्स है, लाइक हियर आई हैव एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन. सो जो भी रहेगा हम लोगों को यहाँ पर वो चीज़ लिखना है. सो यहाँ पर मैं एल्यूमिनियम एज वेल एज ऑक्सीजन लिख रही हूँ. सिमिलरली जो रिएक्टेंट साइड में होगा वही प्रोडक्ट साइड में मिलेगा हम लोगों को. सो हम लोग यहाँ पर भी एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन लिख देंगे. नाउ वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम्स. सो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना है, कुछ भी नंबर नहीं दिया है, दैट मीन्स 1. ऑक्सीजन इज 2 हियर. यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, इट इज़ 2, यहाँ 2 लिखा हुआ है. सो एल्यूमिनियम इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 3. सो नाउ वी विल बैलेंस दिस. सो बैलेंस करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू यूज़ पेंसिल. पेंसिल यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज वो एकदम गंदा दिखता है. पेंसिल यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे और लास्ट में जब सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग पेन यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो एल्यूमिनियम को बैलेंस हम लोग करते हैं. यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, 1, यहाँ है 2. सो जिस साइड में कम होता है नंबर ऑफ एटम्स हम लोग उस साइड में बैलेंस करते हैं. सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम का नंबर कम है. सो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 था तो हम लोग यहाँ पर भी 2 डाल देंगे. तो एल्यूमिनियम अभी कितना हो गया, एल्यूमिनियम अभी इसके जगह में हो जाएगा 2. एल्यूमिनियम 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, एल्यूमिनियम इज बैलेंस्ड. देन ऑक्सीजन एटम इज 2 हियर, यहाँ पर कितना है 3. तो अभी हम लोग ऐसा क्या करेंगे जो दोनों बैलेंस हो सकते हैं. सो अगर मैं ऑक्सीजन के पास में इफ़ यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगी, सो ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 2 जा 6. यहाँ पर अगर मैं सामने में 2 लिख दूँगी, सो यहाँ पर देखिए अगर मैं ये 2 लिखी हूँ, सो दिस 2 इज़ फॉर एल्यूमिनियम ऑल्सो एज वेल एज दिस ऑक्सीजन. ये 2 दोनों के लिए होता है. सो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 × 3 6. सो ऑक्सीजन 6 हो गया. तो यहाँ पर 2 की जगह में ऑक्सीजन इज 6 और यहाँ पर भी 6 हो गया. तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. बट जैसे हम लोग यहाँ पर 2 लगाए तो एल्यूमिनियम का नंबर थोड़ा सा हिल गया, बिगड़ गया वो. तो अभी एल्यूमिनियम यहाँ पर 4 हो गया है. पहले 2 था, अभी कितना हो गया, 2 × 2 4. यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग 4 लगा सकते हैं. सो एल्यूमिनियम कितना हो गया अभी 4.
So aluminium 4, aluminium 2 into 2 4. Oxygen is 2 into 3 is 6, 2 into 3 6 here. So ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड. सिमिलरली अगर हम लोग एक दूसरा इक्वेशन देखेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखती हूँ नंबर 2, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन एंड इट विल गिव H2O प्लस SO2. अभी इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. तो लिख लेते हैं. पहले क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट साइड. ओके, नाउ अभी द नेम ऑफ और द सिंबल ऑफ एटम्स, यहाँ पर वी हैव सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोगों को मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साथ में मिलता है तो ट्राई कीजिए हम लोग यहाँ पर ये रूल फॉलो करके सॉल्व करें. तो इस रूल में क्या था, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है और उससे पहले ऑक्सीजन को. तो जब लिखेंगे भी तो हम लोग उसी हिसाब से हाइड्रोजन को एकदम नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर ऑक्सीजन लिखेंगे. तो यहाँ पर क्या क्या बचा, और सल्फर बचा. तो सल्फर को मैं पहले लिख रही हूँ, देन ऑक्सीजन को लिख रही हूँ, देन हाइड्रोजन. तो जो भी यहाँ पर एटम्स था मैं लिख चुकी हूँ. यहाँ पर भी सेम वही चीज़ होगा, बस मैं कुछ कर ही नहीं हूँ, बस मैं रूल को ही फॉलो की हूँ जो सिंपल सा, लाइक वॉट एवर इज़ एडवाइजेबल कि हाइड्रोजन को लास्ट में करो और उससे पहले ऑक्सीजन करो. सो अभी हम लोग काउंट करते हैं द नंबर ऑफ एटम्स. सल्फर यहाँ कितना है, 1, ऑक्सीजन 2 एंड हाइड्रोजन इज 2. सिमिलरली in this side sulfur 1, oxygen 2 and this is 1, so 2 plus 1 3, hydrogen is 2. so अभी हम लोग सल्फर को पहले बैलेंस करते हैं. so सल्फर 1 1, तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर को कुछ करना नहीं है. ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे जो कुछ ऐसे बैलेंस हो जाए. सो अगर मैं यहाँ पर 2 है, मैं एक बार यहाँ पर 3 लगा देती हूँ. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6. यहाँ पर हो गया, आई शुड यूज़ पेंसिल आई थिंक, यस, मैं यहाँ पर एक बार 3 लगा दे रही हूँ. तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन 6. यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 3. अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 लगा दूँगी तो ये हो गया 2 2 एंड 2 4, और यहाँ भी एक 2 लगा देती हूँ. सो अब देखो कितना हो गया, 2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 2 4, सो 2 प्लस 4 6. सो ऑक्सीजन हम लोगों को कितना मिल गया, 6 मिल गया. यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया कितना, 6. चाहेंगे तो हम लोग ये 6 को यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जाम में. बस अब हम लोगों को मेनली ये चीज़ दिखाना है, ये तो हम लोग का रफ वर्क ही रहेगा. ओके, सो ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया. लास्ट में क्या बचा, हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन को देखते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 जा 4 है. तो जो भी चेंजेस आता है ना, एक बार हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, एंड यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2. तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा देते हैं. सो ये हो जाएगा 2 2 जा 4. तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है. एक बार फिर से सबको देख लेते हैं, क्या पता कुछ अनबैलेंस हो गया हो. सो लेट्स स्टार्ट विथ सल्फर. सल्फर यहाँ कितना है, 2. सल्फर यहाँ कितना है, 2. यहाँ भी सल्फर कितना है, 2. तो सल्फर भी सेम हो गया. फिर ऑक्सीजन को देख लेते हैं. ऑक्सीजन 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 2 2 2 जा 4, 2 प्लस 4 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया. एंड हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये भी बैलेंस हो गया. अभी हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं. सो द थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव कार्बन डाइसल्फाइड, ऑक्सीजन, देन CO2 प्लस SO2. सो इसको बैलेंस करते हैं. सो पहला स्टेप रिएक्टेंट और सेकंड में है प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पर कार्बन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है. यहाँ भी सेम कार्बन सल्फर ऑक्सीजन. सो कार्बन कितना है यहाँ पर, 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2. यहाँ पर कार्बन 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 और 2 कितना होगा, ये 2 प्लस 2 4. सो अब इसको बैलेंस करते हैं. कार्बन तो यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है. सल्फर यहाँ 2 है और इस साइड में 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 यहाँ 1, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं. तो अभी ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गया. तो यहाँ पर सल्फर हो गया 2. यहाँ पर 2 लिखते ही यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर
थोड़ा बिगड़ गया। सो ऑक्सीजन को हम लोग प्रोडक्ट साइड में फिर से काउंट कर लेंगे। सो ऑक्सीजन हो गया दिस 2 × 2 4 प्लस ये वाला 2, तो ऑक्सीजन हो गया 6। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम लोग लिखेंगे 6। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और इस साइड में 2 है, तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। सो 3 × 2 = 6, तो ऑक्सीजन हो गया 6। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4 एंड दिस +2 6। सो कार्बन भी बैलेंस्ड, सल्फर भी बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन हो गया हम लोगों का बैलेंस्ड। अभी नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग करते हैं नंबर 4, जिंक सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम, इट गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस जिंक। सो अब इसको बैलेंस किया जाए। सो स्टेप्स लिख देते हैं क्या क्या करेंगे, लाइक सो रिएक्टेंट एंड ये हो गया प्रोडक्ट, जिंक, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। हियर ऑल्सो जिस हिसाब से लिखेंगे सेम यहाँ भी जाएगा। जिंक यहाँ कितना है 1, सल्फर 1, एल्यूमिनियम 1 एंड ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4। वैसे ही इधर में मीन्स प्रोडक्ट साइड में जिंक इज़ 1, सल्फ़र काउंट करते हैं तो देखो यहाँ पर नॉर्मली सल्फ़र एक ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है, और बाहर में है 3। सो ये 3 जो है वो सल्फ़र के लिए भी होगा और वो 3 ऑक्सीजन के लिए भी होगा। सो अभी हम लोग सल्फ़र गिन रहे हैं, तो सल्फ़र कितना है 3। एल्यूमिनियम इज़ 2, एल्यूमिनियम के नीचे में यहाँ 2 लिखा है, सो एल्यूमिनियम इज़ 2 एंड ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन हो जाएगा दिस 4 × 3, ठीक है, ये इंटू हो जाता है 4 × 3 12। अभी इसको हम लोग बैलेंस करेंगे लाइक दिस। सो जिंक को पहले किया जाए तो जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है 1 1। सो सल्फ़र की बारी, सल्फ़र इधर 1 है और यहाँ पर 3 है। सो क्या करने से बैलेंस हो पाएगा, यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूँगी, इफ़ मैं यहाँ पर 3 लगा देती हूँ तो सल्फ़र हो गया 3, सल्फ़र हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ भी ऑलरेडी 3 है, तो सल्फ़र हो गया बैलेंस। ओके, अगर देखो यहाँ पर हम लोग 3 लगाए तो ये जितने भी हैं सल्फ़र तो बैलेंस हो गया, बट जिंक और ऑक्सीजन उनका नंबर थोड़ा चेंज हो गया। सो जिंक यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ पर हम लोग 1 लिखे थे तो इसको हम लोग कर देंगे 3। अगर जिंक यहाँ 3 है तो हम लोग को इधर भी जिंक को 3 करना पड़ेगा, तो आगे में 3 लगा दो, तो यहाँ भी जिंक हो गया 3, जिंक हो गया बैलेंस। अगेन सल्फ़र को देख लेते हैं, सल्फ़र इज़ 3, यहाँ भी सल्फ़र 3 है, सल्फ़र भी हो गया बैलेंस। देन एल्यूमिनियम यहाँ 1 है और इस साइड में एल्यूमिनियम 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं। सो एल्यूमिनियम को हम लोग 2 कर दिए, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो एल्यूमिनियम भी हो गया बैलेंस्ड। अभी ऑक्सीजन की बारी। सो ऑक्सीजन 3 4 × 12, ये 4 × 3 कितना हो गया 12। इधर में देख लेते हैं 4 × 3 12। सो ये भी हो गया बैलेंस। सो हम लोग टोटल अभी तक 4 पढ़े। एक और इक्वेशन देख लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, एक और कर लेंगे। सो एक लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ भी हम लोगों को एक एसिड मिल गया। सो ये हो गया एक इक्वेशन। सो यहाँ क्या करना है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, सिंपल जैसा हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। सो कैल्शियम लिखेंगे, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, तो पहले सल्फ़र लिख देते हैं और हाइड्रोजन को लास्ट में करते हैं, तो मैं पहले ऑक्सीजन को लिख देती हूँ, देन हाइड्रोजन को लिखा जाएगा लाइक दिस। यहाँ भी सेम वैसा ही, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फ़र, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अभी काउंट करा जाए, कैल्शियम यहाँ पर 3 है एंड फॉस्फोरस कितना है P, बाहर में 2 है, सो फॉस्फोरस हो गया 2। देन सल्फ़र यहाँ पर है 1, ऑक्सीजन 4 2 × 8, सो ये है 4 2 × 8 एंड यहाँ पर है +4, सो टोटल कितना है 12। ऑक्सीजन है यहाँ पर 12। फिर हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन यहाँ पर है टोटल 2। नाउ प्रोडक्ट साइड। सो प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम 1, फॉस्फोरस 1, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन कितना है देखा जाए। सो ऑक्सीजन इज़ 4 हियर
प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो टोटल हो गया 8। सो ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8। देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन यहाँ पर तो दिख रहा है 3 है। सो अब एक एक करके बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कैल्शियम, तो कैल्शियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले मैं एक बार इसको मिटा देती हूँ, फिर हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, सो कैल्शियम यहाँ 3 है, कैल्शियम यहाँ 1 है, सो अनबैलेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूंगी, अगर मैं 3 लगा दी तो कैल्शियम हो गया बैलेंस, तो यहाँ हम लोग कर देंगे 3 लगाते ही यहाँ पर जितने भी कैल्शियम को छोड़ के बचे उनका नंबर कुछ अलग लिखे थे हम लोग, यहाँ बदल गया, तो ठीक कर देते हैं पहले। तो सल्फ़र यहाँ पर हो गया 3, तो सल्फ़र की जगह में हम लोग 3 लिख देते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 3 जा 12, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, तो ये हो गया 16। पहले कितना था, 4 3 जा 12 प्लस 4 16, तो हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह में 16 कर देते हैं। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं सबको। लाइक कैल्शियम यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो कैल्शियम हो गया। देन अभी फॉस्फोरस की बारी। सो फॉस्फोरस यहाँ कितना है 2, टोटल 2 है। यहाँ पर कितना था 1, सो कम है, तो एक बार इसको हम लोग 2 कर लेते हैं और अगेन ये नीचे वाला को मिटा देते हैं। ओके, सो फॉस्फोरस यहाँ पर 2, फॉस्फोरस यहाँ पर 2, तो इसको मैं 2 कर देती हूँ बिकॉज फॉस्फोरस यहाँ पर 2 हो गया। सो कैल्शियम 3 3, फॉस्फोरस 2, फॉस्फोरस 2, ये 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 2 लिखे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बदल गया वापस। सो हाइड्रोजन को हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 3 जा 6, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 4 जा 8, प्लस ये कितना था 12, तो ये हो गया 20। तो ऑक्सीजन की जगह में हम लोग लिख लेंगे 20। अभी अगेन वापस सब एक बार देख लेते हैं। देखो बार बार अगर हम चेक करते रहेंगे ना हर चीज़ों को, लाइक अगर हम लोग एक एलिमेंट को कर लिए फिर दूसरा में गए, फिर हम लोग को स्टार्टिंग जाके फिर से वही स्टेप को रिपीट करना चाहिए, ताकि अगर बाई चांस कोई नंबर इधर उधर हो जाएगा तो हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। सो फिर से कैल्शियम 3, फॉस्फोरस 2, फॉस्फोरस 2। देन अब किसकी बारी, अब सल्फ़र की बारी। सो सल्फ़र इज़ 1 हीयर, यहाँ सल्फ़र कितना है 3, तो इसको हम लोग 3 कर देते हैं। सो ये हो गया 3, यहाँ भी सल्फ़र है 3, तो सल्फ़र भी हो गया। नाउ हम लोग 3 जब यहाँ पर लगाए तो अब क्या करेंगे, फिर से थोड़ा नंबर को ठीक करना पड़ेगा। सो हम लोग 3 लगाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 3 2 जा 6, तो इसकी जगह में 6 कर लेते हैं। और ऑक्सीजन 4 3 जा 12, प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 4 2 जा 8, तो ये टोटल हो गया 20, तो ऑक्सीजन हो गया 20। तो अब देखो सब अपने आप बैलेंस हो गया। सल्फ़र तो 3 3 किए, ऑक्सीजन यहाँ 20, यहाँ 20, हाइड्रोजन यहाँ 6 और हाइड्रोजन यहाँ भी 6, तो ये इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड।